नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पल पल स्मरणीय तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं जहाँ हम पहुँच नहीं सकते। हम वह पाना चाहते हैं जो हम पा नहीं सकते। हम वह सोचना चाहते हैं जो सोच नहीं सकते। हम वह देखना चाहते हैं जो देख नहीं सकते। हम वह बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं सकते। हम वह खाना चाहते हैं जो खा नहीं सकते। हम वह सुनना चाहते हैं जो सुन नहीं सकते। हम वह ऊंचाई छूना चाहते हैं जिसको छू नहीं सकते। हम वो पहाड़ चढ़ना चाहते हैं जो हम चढ़ नहीं सकते। यही सबसे बड़ी जिंदगी का अपने लिए अपनी शक्तियों के जागरण करने में बाधक तत्व है। हमारे पास जो कुछ भी हम जिंदगी में नहीं पा रहे हैं, दुख हमारी जिंदगी में है नहीं और हम दुखी हैं। हम जी रहे हैं और हमें मरने की अनुभूति हो रही है। हम जी रहे हैं और अनुभूति में मरण आ रहा है। हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। ऐसी एक विचित्र घटना हमारी जिंदगियों में क्यों घटती है? एक हम सारे दुनिया के समस्त रूपों से दूर होकर के भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जीवन में कभी भी कोई भी विपत्ति आ सकती है? क्यों अनुभव में हम जी रहे हैं कि हम कभी भी मर सकते हैं? एक मन में भय का भूत बैठ गया है कि हम कभी भी मर सकते हैं। यह जो भूत है यह हमें जीने नहीं दे रहा है, जीने का आनंद नहीं लेने दे रहा है। जीने का आनंद हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि हमें मरने का भय अंदर लगा हुआ है। एक अमीर आदमी अमीरी का आनंद नहीं ले रहा है क्योंकि उसे लुटने का डर लग रहा है। मालिक है जी, इतनी धन दौलत संपत्ति है फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। इतना बड़ा सब कुछ है। मैंने एक दिन कहा था सबसे ज्यादा समृद्ध लोग नींद की गोलियां क्यों खाते हैं? सबसे ज्यादा व्यक्ति
बड़े आदमी सबसे ज्यादा नींद की गोली खाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकती हैं। विश्व का सबसे छोटा देश है, 25-30 करोड़ की आबादी है, और सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं। ब्रेन हेमरेज अमेरिका में है। हार्ट अटैक सबसे ज्यादा अमेरिका में होते हैं। कोई भी बड़ी बीमारी शुरू होगी अमेरिका से शुरू होगी। क्यों? समृद्ध है, विश्व का सबसे समृद्ध देश है। कारण क्या है? एक ही कारण, उसके मन में एक ही बात आता है, जो कुछ है मेरे पास एक कभी भी छूट सकता है, कभी भी मेरे हाथ से जा सकता है। एक धन का थैला तुम्हारे पास हो, तुम सो नहीं पाओगे। अरे भाई, तुम्हारे पास धन है, अच्छी तरह सो जाओ। गरीब नहीं सो रहा है, ये बात समझ में आती है। अमीर नहीं सो रहा है, ये बात समझ से परे है। गरीब सो रहा है, सो नहीं रहा है क्योंकि गरीबी है। भूखा सो नहीं रहा है क्योंकि भूखा है। लेकिन जो सब कुछ से पेट भरे हुए है, वो क्यों नहीं सो रहा? अमीर आदमी क्यों नहीं सो रहा है? क्योंकि उसे लुटने का भय है। लुटने का भय एक ऐसा खतरनाक भय है जो व्यक्ति को सब कुछ होते हुए उसका आनंद नहीं लेने देता। इसलिए पूज्य कुंद कुंद महाराज ने सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि तुम यदि वास्तविक आनंद की अनुभूति करना चाहते हो तो सप्त भयों से मुक्त हो जाओ। 7 भय यदि तुम्हारी जिंदगी में है, तुम सब कुछ पाकर के भी दुखी रहोगे। सब कुछ चारों तरफ तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हें उसका रस नहीं आएगा। जब सब कुछ होकर के तुम आनंद नहीं ले पाओगे तो सब कुछ का महत्व क्या रहा? सम्यक दृष्टि का प्रथम लक्षण होना चाहिए निर्भयता। भयों से मुक्त हो। और जिन कार्यों से तुम भय लगता है, कल कहा था या परसों मैंने, क्यों महावीर स्वामी ने वो सब चीजें छुड़ा दी जो सारी दुनिया जिसे अच्छा मानती है? गिन गिन के छुड़ाया। गृहस्थ संसारी प्राणी जिन जिन वस्तुओं में सुख मानता था, उनको गिन गिन करके महावीर ने छुड़ाया। छोड़ो तुम इनको। मैंने कहा था ना, माँ बाप की छाया बहुत अच्छी लगती है। माँ बाप घर में हैं तो सनाथ माना जाता है, सुख है। महावीर ने कहा तुम माँ बाप के बिना सुखी होके दिखाओ। अब देखना कितना उल्टा कार्य है। दुनिया कहती है मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूं, मैं दुखी हूं। जिनके माँ बाप हैं वो कहते मैं सुखी हूं, मेरी छाया मेरे ऊपर है। महावीर ने कितनी कठिन परीक्षा ली। मैंने कहा था ना, महावीर स्वयं दुखी हुए और जो उनकी जिंदगी में आया वो भी दुखी होगा। वो खुद दुखी, खामो खामा। इतनी अच्छी मम्मी थी त्रिशला माता, इतने अच्छे पापा थे सिद्धार्थ, इतना बढ़िया राज्य था, सब कुछ था, सब कुछ, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं था। खामो खामा सब छोड़ के बैठ गए, सब छोड़ के बैठ गए। सुरक्षित थे घर में, असुरक्षित हो गए। कोई उन पर धूल भी नहीं फेंक सकता था, और अब लोग पत्थर फेंक रहे हैं। लोग उनको छू नहीं सकता था, अब लोग कानों में कील ठोक रहे हैं। पता नहीं क्या है इन सब महान आत्माओं को क्या लगा होगा।
इतनी कठिनाइयों में जो सारी दुनिया जिन कष्टों को देखकर कांपती है, उन कष्टों की तरफ चले गए। सारी दुनिया जिनके नाम सुनते ही घबराती है, वहां जाकर के वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे वो आनंद आ रहा है जो आज तक मुझे इस राज वैभव में नहीं आया। खाने का आनंद तो तुम्हें पता है, लेकिन भूख में भी आनंद है ये तुम्हें पता नहीं। खाने का कितना आनंद है भाई? अरे महाराज कुछ पूछो मत, 2 बार के स्थान पर तीसरी बार भी मिल जाए। और एक वो महान आत्मा है जिन्हें भोजन करने की अपेक्षा अंतराय में आनंद आता है। कल ही बताया था ना कि एक महाराज का अच्छा आहार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और एक महाराज का अलाभ हुआ, अंतराय हुआ। महावीर स्वामी की पैथी देखना, महावीर स्वामी के फॉलोवर को देखना, इन दोनों में सुखी कौन है? अब तुम्हारा संसार देखना, एक व्यक्ति भूखा है, आहार भोजन नहीं मिला, और एक व्यक्ति को भोजन मिल गया। दोनों में सुखी वह है जो भोजन मिल गया। और हमारे यहाँ सिद्धांत में महावीर स्वामी का भक्त कहता है, कौन सुखी? जिसका आहार अच्छा हो गया वो ज्यादा सुखी है, या जिसको आहार नहीं हुआ वो ज्यादा सुखी है? तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी दृष्टि से कौन अच्छा महाराज है? हाँ, जिसका आहार अच्छा हुआ ना। और महावीर स्वामी कहते हैं कि मेरा सच्चा भक्त वह है जिसके आहार नहीं मिलने पर सुखी हो रहा है। जिसको आहार मिल गया वो तो दुखी हो रहा है, वो तो प्रतिक्रमण करने बैठ गया। आहा, क्या बात महानुभाव, धन्य है जैन दर्शन। जिसका आहार अच्छा हो गया वो दुखी है, प्रतिक्रमण कर रहा है, अपने आप को कह रहा है पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। अपने आप को कहता है हा दुष्टकेयम, हा दुष्टचिंत्यम, हा दुष्ट भाष्यम। क्या बात है, आहार अच्छा हुआ है, फिर आते ही दुख में क्यों चला गया? पश्चाताप में क्यों चला गया? ईर्ष्यापथ प्रतिक्रमण क्यों करने लगा? प्रतिक्रमण करते समय व्यक्ति साधु दुखी होता है। मैंने कुछ गलत कर लिया है तब प्रतिक्रमण किया जाता है, मेरे से कुछ गलत हो गया तब प्रतिक्रमण किया जाता है। 2 बातों का प्रतिक्रमण होता है। मैंने गलत कर लिया, मेरे से गलत हो गया। और मुनि महाराज आहार करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं, सिद्ध है कुछ गलत कर लिया है या गलत हो गया है। कैसी बात, कैसा दर्शन है जैन दर्शन। शुद्ध आहार किया है, श्रावक ने नवदा भक्ति पूर्वक दिया है, साधु ने ऐषणा समिति पूर्वक लिया है। साधु गया है तो ईर्ष्या समिति पूर्वक गया है, कोई अभक्ष नहीं खाया है, शुद्ध प्रासुक खाया है। श्रावक ने बड़ी विशुद्धि भाव से दिया है, नवदा भक्ति से। इसके बावजूद भी आहार ठीक हो गया, इसका प्रतिक्रमण। आहार ठीक हो गया इसका अर्थ प्रतिक्रमण। आहार हो गया इसका प्रतिक्रमण। आहार ले लिया इसका प्रतिक्रमण। मैंने अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया भैया? महाराज से पूछो भाई, क्या महाराज जी अपराध क्या हो गया? बोले मैंने आहार ले लिया। मैंने आहार ले लिया तो कोई गलत ले लिया? बोले नहीं। तो किसी ने गलत दे दिया? बोले नहीं।
बोले आहार ले लिया, यही मेरे खेद का विषय है। मैं अनंत चतुष्टय का धनी, ये 2 रोटियां नहीं छोड़ पाया। मैं महान याचना परिचय को सहन करने वाला, इन 2 रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ा। मैंने इस मुनि पद को 2 रोटियों के कारण याचना का रूप धारण करा दिया। मुझे अंजलि खोलना पड़ी, मुझे हाथ फैलाना पड़ा। इतना बड़ा पद धारण करने के बाद मुझे एक श्रावक के दरवाजे जाना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, आप बहुत बड़े आदमी हैं और कभी ऐसी गरज पड़ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम्हें किसी अपने मुनीम के ही दरवाजे जाके हाथ फैलाना पड़े, तुम सेठ हो, और कभी मुनीम के दरवाजे जाके हाथ फैलाना पड़े, तो बोलो शर्म की बात है कि गर्व की बात है ना? तो मैं तो हुआ सेठ, तुम हुए मुनीम के बराबर, और हमारी क्या ऐसी गरज पड़ी, ऐसी अटकी पड़ी कि मुनि को जब भूख लगे तो श्रावक के द्वारे पे खड़ा होना पड़ता है। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। बहुत बड़ा सोच है प्रभु महावीर का। गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। एक मुनि व्रत के लिए, एक रत्नत्रय धारण करने के लिए, जगत पूज साधु परमेष्टि पद पाने के बाद भी ऐसी क्या वस्तु की कमी पड़ गई जो श्रावक के द्वार जाना पड़ता है। साधु को सबसे बड़ा पूरे जीवन काल में 24 घंटे में कभी पाप कर्म का उदय की अनुभूति नहीं होती। पाप कर्म के उदय आते, घानी में पिल जाए, अग्नि में जल जाए, कितना ही बद परिचय, आक्रोश परिचय, 22 परिचय जब आ जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शिरनी खावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई बड़े पाप कर्म का उदय नहीं। जो बड़े महाराज होते हैं, वज्र सम नाराज संगमधारी होते हैं, तो कहते तुम्हारे लिए शेरनी खा रही है। बोले कोई पाप कर्म तो नहीं, कोई घाटा नहीं है, क्योंकि शेरनी खाते समय भी हम शुद्ध उपयोगी हो सकते हैं। शेरनी खाते समय भी हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या घाटा है? शेरनी मुझे केवल ज्ञान से नहीं रोक सकती। शेरनी के पंजे हमें केवल ज्ञान से नहीं रोक सकते। शेरनी के दांत हमारे केवल ज्ञान को नहीं रोक सकते। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। मेरे मोक्ष में बाधक नहीं है वह शेरनी, मेरे मोक्ष में बाधक नहीं है शेरनी के वह नाखून पंजे। अग्नि में जला दिया जाए, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा पाप कर्म का उदय नहीं, क्योंकि अग्नि भी मुझे मोक्ष से नहीं रोक सकती। कहां रोक पाई सुकौशल को? शेरनी खाती रही, महाराज परमानंद में लीन रहे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाधक कहाँ है? केवल ज्ञान में बाधक नहीं है हमारे। इसलिए मुनि महाराज जो होते हैं, सच्चे मुनिराज, बड़े मुनिराज, विशुद्ध मुनिराज, वो शेरनी खाने वाले पाप कर्म को पाप कर्म का उदय नहीं मानते। उनके मन में ही नहीं आता कि ये पाप कर्म का उदय है। वो कहते क्या बाधा है? हमारे कार्य में तो बाधा है नहीं। मैं मुनि बना हूं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं मुनि बना हूं मोक्ष जाने के लिए, मेरा मुनि व्रत है मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए। शेरनी कहीं से बाधक नहीं है।
अग्नि लगा दी शरीर में, बोले अब तो बाधक है अशुभ कर्म, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्नि में जलते हुए भी गज कुमार को केवल ज्ञान हो गया। अग्नि में जलते हुए भी पांडवों को केवल ज्ञान हो गया। गरम आभूषण पहनाए जा रहे हैं पांडवों को, वो अग्नि बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। कितने मुनिराजों के लिए घानी में पेल दिया, कोई बाधक नहीं, कुछ नहीं। 22 परिचय, ये सब बाधक नहीं। ये कोई बड़े पाप कर्म का उदय नहीं है। सबसे बड़ा जो बाधक है, आज तक किसी को आहार करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ। आहार करते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। यह है बाधक तत्व जो हमारे केवल ज्ञान को रोकता है, हमारे मोक्ष को रोकता है। आहार करते हुए मोक्ष नहीं, शेरनी खाते हुए मोक्ष है, लेकिन आहार करते हुए मोक्ष नहीं। सारे दरवाजे बंद हो जाते मोक्ष के, क्योंकि इस समय आप आहार कर रहे हैं। आहार करते हुए मुनिराज कितने भी विशुद्ध होना चाहें, उन्हें शुद्ध उपयोग नहीं होगा, उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। कितने भी विशुद्ध हो जाएं, विशुद्ध हो ही नहीं सकते, शुद्ध उपयोग भी नहीं हो सकता। जो ऐसी दशा को प्राप्त करा दे, इसलिए श्रमण 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपने आप को पाप की अनुभूति करता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, जिस समय वो आहार को उठता है। सबसे ज्यादा फीलिंग होती है उसको, सबसे ज्यादा, हे भगवान और मैं सब कुछ सहन कर लूं, बस ये आहार को नहीं उठना पड़े, क्योंकि इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर तो आहार को जाते समय उन्होंने कहा, तेरा मूल संयम तो खत्म हो गया, क्योंकि तू पर को ग्रहण करने जा रहा है, और पर को ग्रहण करते समय कभी विशुद्धि भाव नहीं आएगा। इसलिए जिसका आहार अच्छा हुआ है उसको प्रतिक्रमण करना पड़ता है, और जिनको अलाभ हुआ है कोई प्रतिक्रमण नहीं, कुछ नहीं, विशुद्ध भाव, बहुत विशुद्ध भाव। सबसे ज्यादा पुण्यात्मा भाग्यशाली वह है जिसका आहार नहीं हुआ, वो भाग्यवान, वो विशुद्ध है, वो अपनी परिणति से भरा हुआ है। अब ऐसी पैथी महावीर स्वामी की किसको समझ में आएगी? ये सिद्धांत बड़े बड़े दार्शनिक लोग भी इस सिद्धांतों को कहते हैं अवसादवादी है जैन दर्शन। अवसादवादी है क्योंकि जैन दर्शन में कहीं उनको सुख नजर आता ही नहीं है, अवसाद की स्थिति बनी रहती है। रामधारी से दिनकर हुए, उन्होंने यही कहा जैन दर्शन अवसादवादी, उन्हें अभाव में आनंद आता है। जितना जितना उनका अभाव होता जाए वस्तुओं का, उतने उतने भी सुखी होते जाते हैं। और संसार की नीति है कि सद्भाव में आनंद की अनुभूति, सद्भाव में आनंद की अनुभूति जब हो रही है तब तुम्हारा संसार बढ़ रहा है, और जब जब तुम अभाव की अनुभूति कर रहे हो, समझ लेना आप और संसार में दुखी होते जाओगे। जितना जितना अभाव तुम्हारा हो, 5-6 दिन के प्रवचनों का एक सूत्र ले लो,
अपनी जिंदगी में कभी अभाव का अनुभूति नहीं होने देना, कभी नहीं होने देना। जो नहीं है उसको अनुभूति में मत लाओ, आप निर्भय हो जाओगे। जो नहीं घट रहा है उसका सोचो मत, आप निर्भय हो जाओगे। आप जी रहे हो, जीने की अनुभूति करो। महाराज जी मैं अभी मर जाऊंगा तो खत्म हो गया, अब जीने का आनंद खत्म हो गया। अभी तो नहीं मरे हो ना, नहीं अभी तो जिंदा हो, तो जीने का आनंद लो ना। मर थोड़ी देर बाद मर जाऊंगा तो, अरे थोड़ी देर बाद ही तो मरोगे, आज क्यों मरे जा रहे हो? अभी क्यों मर रहे हो? 90% लोग मरते कम हैं, मरने का भय ज्यादा है। मरते कितने बार हो? और मरने का भय 24 घंटे सता रहा है। हमें जीने का आनंद ही नहीं आ रहा है। हम जीने के लिए जिंदगी जी रहे हैं, हमारे सामने रखा है जिंदगी, इतनी अच्छी जिंदगी है, आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि मरने का भय है। एक बार बीरबल ने बादशाह से कहा कि देखो बीरबल, एक बकरी देता हूं तुम, बकरी, इसको खूब जम के खिलाना, लेकिन ध्यान रखना इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। खिलाना खूब जम के, जितना खिला सको उतना खिलाना, कभी नहीं करना, ध्यान रखना। 24 घंटे उसके सामने भोजन होना चाहिए। तुम यदि बुद्धिमान हो, इतनी अकल तुम्हारे में हो, तो यह करके दिखाओ। बोले राजा साहब हुक्म आपका, कौन सी बड़ी बात है? बोले ध्यान रखना। बोले साहब कुछ नहीं, मैं तो इतना खिलाऊंगा कि वो खा भी नहीं पाएगी। बीरबल ने कहा ठीक है। बोले करो साहब। इधर उसको जम के भोजन डाल दिया खाने का, उधर सामने शेर बांध दिया। इधर वो खावे, उधर वो देखे। जितना खावे नहीं उतना देखने का भय। 6 महीने तक बंधी रही, बताते बकरी न क्या है ये जिंदगी? खाने का आनंद खत्म कर दिया उस शेर ने। ऐसा ही सबकी जिंदगी में घटित हो रहा है कि तुम जी रहे हो, लेकिन मौत का भय तुम्हें इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान करते है कि जीने का आनंद ही खत्म हो गया। और महावीर स्वामी यही कहते हैं, जब मरोगे तब मरोगे, अभी जीने का आनंद ले लो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसका टेंशन करने की अपेक्षा जो है उसका आनंद ले लो। जो है, जो तुम हो, उसी में आनंद ले लो। गजब का आज ऋषभ देव, महावीर ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक है। क्या ऋषभ देव ने कहा? उन्होंने नहीं कहा कि तुम सब मुनि बन जाओ। क्या व्यवस्थाएं बनाई पूज्य भगवान ऋषभ देव ने। उन्होंने सबको, स्वयं मुनि बनने के मार्ग पे आए थे, स्वयं अहिंसा के पुजारी थे। सबको उनका कार्य था पिछी का उपदेश देना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, सबको मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। सब मुनि बनो, रत्नत्रय का पालन करो और कल्याण करो। यही करना चाहिए था उनको। इसी के वो क्लास टीचर थे। लेकिन गजब का, उन्होंने कहा नहीं, तुम मुनि बन सकते हो? बोले नहीं बन सकते। तो उनको दुखी नहीं किया, कहा कि जाओ संसार में मरोगे, डूबोगे, दुख पाओगे, तो मुनि नहीं बन सकते हो, जाओ बर्बाद हो जाओगे, नरकों में पड़ोगे, दुख पाओगे। नहीं फटकारा।
जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा तुम ये कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा। तो अभिशाप नहीं देते, गुस्सा नहीं होते। बोले क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे कि नहीं? मैं महाव्रत धारण नहीं कर सकता हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्या धारण कर सकते हो। बोले अणुव्रत धारण कर सकता हूं। बोले ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। बोले अणुव्रत भी धारण नहीं कर सकते साहब मैं, तो भी नाराज नहीं हुए। गजब। धीवर से कहा कि धीवर तुम अपने आत्मा का कल्याण करो। तो भगवान कैसे करो? बोले मुनि बनो। बोले नहीं बन सकता साहब, मैं उस कुल में, उस जाति में, उस प्रकार की परिणति में हूं कि ना तुम साधु बनाओगे और ना मैं बन पाऊंगा, और मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगी। तो क्या कर सकते हो? क्षुल्लक बन जाओ। बोले नहीं बन सकते। प्रतिमाएं ले लो। बोले नहीं ले सकते। बोले मांस का त्याग करो। बोले नहीं कर सकते। नहीं कर सकते साहब, आप देख लीजिए, मर जाऊंगा मैं तो। मांसाहार के अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आप देख लीजिए चारों तरफ से, मैं मरूंगा, मेरा परिवार मरेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं था उसके पास, साधन ही नहीं थे। वो ऐसे जंगलों में रहता था। मांसाहार के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं था। गजब जैन दर्शन। साधु महाराज ने नाराज हुए, जा अब तेरा कल्याण ही नहीं होगा। मांस भी नहीं छोड़ सकते। अब बोलो भैया, जो व्यक्ति मांस नहीं छोड़ सकता उसके संबंध में अब क्या कल्याण की गुंजाइश रह गई? अब क्या रह गई गुंजाइश? क्या करूं? छोड़ो ऐसे व्यक्ति को, डूबने दो। मांस ही नहीं छोड़ सकता। मांस को छोड़े बिना तो मोक्ष मार्ग का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। महाराज को कह देना चाहिए, जा अब तेरा कल्याण नहीं होगा। महाराज ने कहा जो नहीं कर सकता उसके संबंध में नाराज मत हो। जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, नाराज नहीं होना। वो नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, अब क्या करोगे? आप उससे पूछो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। अभी तो मैं श्रावक में ही चमत्कार बता रहा था, अब तो मैं वहां पहुंच रहा हूं जिसने कह दिया मैं मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता। महाराज हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। शिष्यों ने कहा होगा महाराज छोड़ो, काय को माथा फोड़ी कर रहे थे। जब ये कह रहा मैं मांस भी त्याग नहीं कर सकता, अब रहा क्या? महाराज ने कहा ठीक बात है बेटा, अब कोई रास्ता है कल्याण का? मांसाहार का त्याग नहीं कर सकता है, इसके अलावा कोई अब रास्ता है मांसाहारी के लिए? महाराज ने कहा बेटा कोई बात नहीं, अभी भी तेरे कल्याण का रास्ता है। तो भगवान मैं क्या कर सकता हूं? मांसाहार भी नहीं छोड़ सकता तो अब क्या कर सकता हूं? बोले एक काम तो तू कर सकता है, तेरे जाल में जो पहली मछली आए उसको मत मारना। कहां जैन दर्शन अहिंसा परमो धर्म? कहां जैन दर्शन की घास के ऊपर भी पैर मत रखना? कहां जैन दर्शन एक चींटी को भी मरना नहीं देता? कहां एक जैन दर्शन कुंथू छोटे छोटे जीवों के लिए मुनराज को पिछी दे रहा है? इतनी बड़ी दुकान जहां पर छोटे जीव भी नहीं मरना चाहिए, पानी में रहने वाले जीव नहीं मरना चाहिए, जल छान के पियो, किसी भी चीज की प्रार्थना नहीं होना चाहिए। इतना सूक्ष्म जैन दर्शन की दुकान में जैन दर्शन का भक्त इतना नीचे भी उतर सकता है
कि एक मछली के त्याग करने वाले को भी मुनिराज अपना भक्त बना लेते हैं। एक मछली का त्याग कर सकता है। बोले गुरुदेव ये तो कर सकता हूं, बस टेंशन मुक्त हो जा। और रोने लगा, गुरु महाराज देखो आपने मेरे से मुनि बनने को कहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं अणुव्रत नहीं ले पा रहा हूं, मैं मांस नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं कितना पापी हूं। महाराज कहते नहीं, अभी पापी नहीं है। पापी वह है जो ये कहे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महानुभाव एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी शब्द ना आ जाए। रावण ने यही कहा था, इसलिए रावण को ये बाली मुनिराज ने कहा था कि रावण कुछ तो नियम ले ले। बोलो गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नियम नहीं ले सकता, नियम तो ले ही नहीं सकता। उसी समय बाली ने कहा जा, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। जैन दर्शन, रावण मांसाहारी नहीं था जैन दर्शन के अनुसार, विद्याधर था। मात्र एक बात कह दी गुरु ने, गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नियम नहीं ले सकता। देख कुछ भी शब्द मत लगा, कुछ तो कर सकता है तू। बोले नहीं कर सकता, जा तेरा पापी है, कभी कल्याण नहीं होगा तेरा, जा तुझे दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तूने क्या लगा दिया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और धीवर ने ये शब्द नहीं लगाया। धीवर ने कहा गुरुदेव ये तो नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये शब्द नहीं कहा। मैं मुनि नहीं बन सकता, मैं मांस का त्याग नहीं कर सकता, ये नहीं कहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। महाराज देख रहे थे ये कहता क्या कहता है, कुछ भी नहीं कर सकता, ये नहीं कहा। उसने कहा एक काम कर सकते हो, बोले तुम्हारे जाल में जो पहली मछली फंसे उसको मत मारना, ये तो कर सकते हो। बोले गुरुदेव ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कर सकता हो। गुरु महाराज इतने खुश हो गए, बोले बस जो कर सकता है इसमें चमत्कार, जो कर सकता है इसमें अतिशय, जो नहीं कर सकता उसको छोड़ो, टेंशन में मत लाओ, जो कर सकते हो उस पर दृढ़ हो जाओ, जो कर सकते हो दृढ़ हो जाओ, इसी में चमत्कार है, इसी में अतिशय है। बोले गुरुदेव इतना छोटे से नियम में पहली मछली नहीं मारूंगा, बोले हाँ चमत्कार होगा, अतिशय होगा, अतिशय होगा। इससे गया बीता एक और कथानक है। बोले साहब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले मातंग कुछ भी शब्द मत लगाओ, जो मैं कहता जाऊं आप ये कहते जाना ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत मॉल है, बहुत मॉल है। जैसे तुम लोग कहते ना टाटा के पास प्लेन भी है तो सुई भी है, सुई भी बता दे टाटा की बनती है, और प्लेन भी, सब है मेरे पास। जैन दर्शन कहता है तुम ये शब्द मत लगाना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस आप लोगों से भी मेरा कहना है, मोटिवेशन धर्म कार्य में कभी ये शब्द नहीं लगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, महाराज की कोई भी बात नहीं मान सकता, मम्मी पापा की कोई बात नहीं मान सकता, मैं कुछ भी दान नहीं दे सकता, मैं पंचकल्याणक में कुछ भी इंद्र नहीं बन सकता। अन्यथा ध्यान रखना, मैं कह दूंगा जा रे पापी तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता। देखो गड़बड़ मत करना है, ये शब्द कभी गुरु के मुख से मत सुनना। गुरु कभी ये ना कह दे मैं जा तेरा कल्याण नहीं होगा।
माँ बाप कभी ये ना कह दे मैं जा तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। बड़ों से कभी ये अभिशाप मत सुनना। तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। माँ बाप से कभी ऐसी हरकत मत कर देना। गुरु के सामने कभी ऐसे मत हो जाना कि तुम गुरु कहना पड़ा जा अब तेरा कल्याण नहीं, क्योंकि तूने पहले ही कह दिया मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये कह सकते हो जो जो सारणी दी जाए, जो जो नियम लिया जाए, ये कह सकते हो ये नहीं ले सकता, मैं ये नहीं ले सकता हूं, दूसरा अल्टरनेट निकालूंगा। लेकिन तुमने तो क्या कह दिया, मैं कुछ भी नहीं। तुमसे कहा गया कि भाई तुम पंच कल्याण करने के पहले मंदिर बना सकते हो। सब लोग हाँ बोलो। अब महाराज कैसे बोल दो, है ही बना ही नहीं सकते। बोल लो महाराज मंदिर तो नहीं बना सकते। मूर्ति बैठाल सकते हो? बोले साहब नहीं बैठाल सकते। जितना मैं कहते जाऊं तुम नहीं कहते जाना। हाँ जबरदस्ती मत कहना, नहीं तो तुम जबरदस्ती कहो। तुम अपनी शक्ति देखना, सीधा कह देना नहीं साहब ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, बस ये नहीं करता। तुम्हें जितने बार बोलना बोलो, बस ये मत बोलना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो भगवान के दर्शन तो कर सकते, महाराज वो भी नहीं वो भी नहीं कर सकता। चलो पंच कल्याणक में 700 कलश की बोली गई। आप सब स्वधर्मेंद्र बन सकते हो? जल्दी बोलो। हैं? बन सकते हो तो अभी कोई बात नहीं। 2400 धर्मेंद्र बन सकते हैं, अभी अपने पूज्य आचार्य महाराज ने किए थे ना। लेकिन 700 कलश का है। अब महाराज जी क्यों हम गरीबों की मजाक उड़ा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत। चलो कुबेर बन सकते हो? महाराज कहाँ, हम ये बड़े बड़े इंद्र, और आपके जमाने में, आपके जमाने में आपके सानिध्य में कोई पंचकर्णक हो, अरे राम 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 हम लोगों को मिल जाए वह शांति धारा ही नहीं मिल पाती। आपको तो आपके जमाने में हम गरीबों को शांति धारा, अरे राम 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 राम। महाराज तरसते हैं हम लोग, कभी तो कृपा बरसेगी। आपके सानिध्य में आपके मुख से हमारे लिए शांति धारा हो जाए। महाराज अब कल्पना है, आपके सानिध्य में हम स्वधर्मेंद्र और वो भी पंचकर्णक में बन जाए। क्या उम्मीद है बोलो ना? है उम्मीद तो नहीं है, आपके सानिध्य में तो नहीं है। हाँ कहीं दूसरे सानिध्य में जरूर, वहां तो हम नहीं बनना चाहें तो बुला के बनाएंगे। चलो भाई कुबेर बन जाओ, नहीं बन पाए। यज्ञ नायक बन जाओ, बन जाओ भाई यज्ञ नायक तो बन जाओ। सवाई सिंघई, सिंघई बन जाओगे सिंघई। कौन सिंघई नहीं बनना चाहता है? अब महाराज बनना तो चाहते, लेकिन आपके जमाने में सिंघई बनना भी 50 कलश हमारे बाप ने नहीं देखे। छोरा तो देखेगा ही नहीं, इतने में कहां से बनेंगे? महाराज नहीं बन पाएंगे। ईशानेंद्र बन जाओ, सनत कुमार बन जाओ, महेंद्र बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ, ब्रह्मोत्तर बन जाओ, लांतव बन जाओ, कापिष्ठ बन जाओ, शुक्र बन जाओ, सतार बन जाओ, सहस्रार बन जाओ, आनंद बन जाओ, अच्युत बन जाओ। किसमें टिक मार कर रहे हो? महाराज नहीं बन सकते। ये जितने तुमने कहे हैं ये हमारी सब कुवत के, हमने सब रेट लिस्ट देख ली। बनने का भाव तो है, लेकिन रेट लिस्ट देख करके ही हम नहीं बन पाएंगे महाराज। चलो कोई बात नहीं,
मांडलिक बन जाओ, महामांडलिक बन जाओ, राजा श्रेयांश बन जाओ। महाराज वो भी रेट लिस्ट देख ली। हमारी कुवत के कोई बात नहीं, अभी मैं नाराज नहीं होऊंगा। अभी मैं नहीं कहूंगा कहाँ का दुर्भागा कहीं का, कहाँ का ललितपुर में जन्म गया, मेरे भगत बन गया। नहीं नहीं, घबराना नहीं। अभी मैं तुम्हें दुर्भागा नहीं कहूंगा, अभी मैं तुम्हें भाग्यहीन नहीं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा। घबराना मत। तुम ये मत सोचना कि मैं मना कर दूंगा तो महाराज नाराज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। चलो और छोटे इंद्र ले लो, प्रतींद्र तो बन जाओ। अब ये तो बहुत सस्ता है, बताते कितने का है मुझे पता नहीं। 2 कलश का, 2 कलश का, दो कलश वाले बन जाओ भाई, बन जाओ, कोई तो बनो। 2 कलश के बन जाओ। अब तो ठीक है, चलो 15 का नहीं, 20 का नहीं, 50 का नहीं, 500 का नहीं, अब तो 2 कलश है भाई। इतना सस्ता तो मत करो मेरी दुकान को। महाराज जी आप समझो, आप समझो, हम ललितपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर में 2 कलश की ही आमदनी नहीं है ही नहीं। कहां से निकालेंगे 2 कलश? मुझे मालूम है महानुभाव, 2 कलश भी कई लोगों को 2 करोड़ के बराबर है। 2 लाख रुपया निकालना, कितने घर होंगे यहाँ इतने जिनको 2 लाख रुपये में भी कुवत नहीं है? घर ऐसे होंगे जिनकी इतनी भी हैसियत, पूरी ताकत लगा दो तुम, 10 साल की छूट दे दो तो भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। तुम दे दो अभिशाप, तुम हो जाओ नाराज, भेज दो कि जा दुर्गति में पड़ेगा, भाग्य ना दुर्भागा। महाराज जो कहना हो कह दो, मेरी तो बस की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत। चलो अब वो प्रतींद्र के बाद एक और इंद्र बनाए हैं, 1 लाख वाले है ना, चलो वो बन जाओ, वो बन जाओ। अब तो ठीक है ना। अब यही विराम करूं कि आज प्रस्ताव पास करते हैं, ललितपुर के हर व्यक्ति का कम से कम कुछ छोटी बोली में 1 लाख रुपए के सभी इंद्र बनेंगे। मार्शल लागू कर दूं? मार्शल लागू कर रहा हूं, और ध्यान रखना जो नहीं बनेगा फिर सीधा कौन से नरक का टिकट कटवाऊं, पर्ची काट दूंगा। हाँ ऐसे होते हैं जो कर्तृत्ववादी होते, वो ऐसे ही होते। एक पोप था, पोप ऐसे ही रस्सी ने काटता रहता था। तुम ये नहीं करोगे तो यहां जाओगे, ये करोगे तो यहां जाओगे, मतलब जैसे उसके हाथ में लिखा पड़ी हो। तुम कहोगे महाराज जी कुछ भी कर दो, चला जाऊंगा नरक, और क्या होगा, लेकिन मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं नहीं बन पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना मत, डरना मत, कुछ विचार मत करना कि मेरा कल्याण कैसे होगा। महाराज ने सबसे छोटी बोली दी, मैं दुर्भागा उसके लायक भी नहीं हूं। नहीं, घबराना मत। अंत में सामान इंद्र है। सामान इंद्र कितने के हैं? 5500 रुपया का। ये तो सबसे छोटा है। वही पुण्य कमाऊंगा तुमसे जो सौधर्मेंद्र कमाएगा। वही पुण्य कमाओगे तुम जो महायज्ञ नायक कमाएगा, कुबेर और यज्ञ नायक कमाएगा। वही पुण्य, बल्कि 1 कदम उससे भी ज्यादा चमत्कार, उससे भी ज्यादा चमत्कार। बस तुम ये मत कहना
मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या शब्द मत बोलना, एक शब्द का परहेज करा रहा हूं। महाराज मैं कुछ भी नहीं बन सकता, ये शब्द मत लगाना, ये शब्द मत लगाना। 5,000 रुपए का भी बनने वाला इंद्र यदि ये सोच के बन रहा है, नहीं मैं स्वधर्म तो नहीं बन सकता, लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं बन सकता, मैं सामान्य तो बन ही सकता हूं, और उसने यदि अपनी शक्ति नहीं छुपाई तो उसके खाते में और स्वधर्म के खाते में 100 पुण्य बराबर मिलेगा। गुरुदेव फिर खुश हो गए, जो कर सकता है वो कर, जो नहीं कर सकता उसका खेद नहीं। क्या कर सकता है? एक मछली नहीं मारूंगा। बोले बस हो गया काम, कर सकता है ना, दृढ़ है ना, पक्का है ना, ये नियम तो नहीं टूटेगा। नहीं गुरुदेव ये तो पार लूंगा, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेगा। बोले गुरुदेव ये तो पार लूंगा, 15 दिन में 1 दिन की बात है, देख ले विचार कर ले। गुरुदेव क्या विचार करना, 1 दिन की बात है, कर लूंगा। अभाव में नहीं जी रहा है, वही चमत्कार दिखा रहा हूं। जो नहीं है उसकी तरफ दृष्टि मत दे रहा हो, जो है उसमें चमत्कार दिखाओ। ये मत सोचो कि मैं इतना बड़ा नियम नहीं पाल पाया, जो पाल सका उसमें चमत्कार। सबको मालूम है वो चांडाल का जब 1/14 के दिन परीक्षा हुई, समय आपका हो रहा है, संक्षिप्त करता हूं। परीक्षा हुई 1 दिन की 14, तुमने जिंदगी में किसी को मारा नहीं है, तुमने किसी की हत्या नहीं की है, किसी को फांसी नहीं चढ़ाई, तो भी ये चमत्कार नहीं हो पाया। 1 दिन का हुआ, सबको मालूम है, समुद्र में फेंका गया, देवताओं ने आकर कमर बिछा दिए, जय जयकार कर दिए। जम सकते तम की रही, कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं, ये मत बोलना मैं कोई नियम नहीं ले सकता, महानुभाव खतरनाक है, अब नहीं बचा सकता, मैं कोई नियम नहीं ले सकता। ये शब्द अपनी जिंदगी की डायरी से निकाल दो। धार्मिक कार्यों में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अपनी डायरी से निकाल दो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इस शब्द को आज सारे भारत जो भी जहां बैठ के सुन रहे हैं, सबके लिए मेरा एक ही निर्देश है। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में अच्छे कार्य में कभी कुछ भी नहीं कर सकता, ये शब्द मत लाना, मत लाना, मत लाना। ये देखो चमत्कार क्या है। तुम कुछ से छोटा सा छोटा एक मछली का भी त्याग करने पर, हो हमारे ज्ञान सागर महाराज ने एक काव्य लिख दिया इसकी एक छोटी सी कहानी पर। इतने बड़े बड़े व्रत पाल रहे, उस पर एक किताब नहीं लिखी। हाँ, किसी जैनी पर एक किताब नहीं लिखी, किसी महामुनिराज जो महाहिंसा उस पर नहीं पढ़ रहे। एक मछली के त्याग करने वाले पर महाराज ने लिख दिया दयोदय चंपू, दयोदय के काव्य लिख दिया, धीवर की कथा है उसमें, एक मछली का। मैंने कहा क्या इसमें चमत्कार, एक मछली त्याग दी, कौन सा तीर मार लिया। सवाल इसका नहीं है, सवाल है उस नियम पर दृढ़ रहने की बात है। जो है चमत्कार देखो, शाम तक उस मछली के अलावा कोई दूसरी मछली आई नहीं, निशान लगा के छोड़ता गया। घर गया, पत्नी ने अनादर कर दिया, जाओ महाराज के पास ही, बाल बच्चे क्या खाएंगे। निकल गया घर से, खंडहर में जाके पड़ा, रात में सांप ने खा लिया, मर गया। एक मछली का त्यागी 5वें स्वर का देव हो गया। एक मछली का त्यागी, शेष मछलियों का त्याग नहीं था। लेकिन बस जो है उसकी अपन को अनुभूति करना है। अपना मूल प्रसंग शुरू में चला था, अभाव में मत जियो, कल मरोगे तो मरेंगे, आज तो जिंदा का आनंद ले लो। कल लुटेंगे तो लुटेंगे, आज तो अमीरी का आनंद ले लो। जो है मरने का भय, जो मैंने कहा था ना, इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं सत्य भय विपमुक्का।
ये भय तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये भय तुम्हें आनंद नहीं लेने देंगे। तुम्हारे लिए मौत का भय लगा रहेगा, तुम जीने का कभी आनंद। हम अभाव में जीते रहेंगे, हमारा व्रत नहीं पल पाएगा। इसलिए व्रत, नियम, धर्म, दान, कोई भी क्रिया हो उसका आनंद लो। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि एक मछली छोड़ सका, एक दिन का नियम ले सका, उसमें इतना उसको थैंक्स कहो, उस नियम को आनंद से भर जाओ, थैंक्स। मैं बड़भागी हूं कि मैंने 14 की हिंसा का त्याग कर दिया, चमत्कार चालू। मैं बड़भागी हूं कम से कम ऐसी वेदना पर घर से निकाल दिया गया, फिर भी मैंने शाम तक कोई मछली नहीं आई, फिर भी मैंने उस मछली को मारने का भाव नहीं किया। बड़भागी हूं, चमत्कार सामने। अभी तो श्रावक में ही चमत्कार दिखा रहा था, अब तो किन में दिखा दिया है ना। धीवरों में चमत्कार, चांडालों में चमत्कार, मातंगों में चमत्कार। चमत्कार बहुत महानुभाव, चमत्कार दिखाने की अपनी औकात होना चाहिए। हम चाहें तो इस घड़ी में चमत्कार, बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार। एक बार दिखाया था, कभी मौका आएगा तो। चमत्कार की ऐसी पर्याय है जो हर जगह विद्यमान है, हर स्थान पर विद्यमान है। माइक में भी है, अपने नाखून में भी है, अपने बालों में भी है, अपनी आंखों में भी है, अपने कानों में भी है, अपने पैरों में भी है, अपने पेट में भी है। जो तुम्हारे पास है, कुल मिलाकर जो तुम्हारे पास है उसी में चमत्कार है। बस महावीर भगवान की जय।